रिया की शादी को अभी सिर्फ 6 महीने हुए थे। वो अपने ससुराल में सबका दिल जीतने की कोशिश कर रही थी। घर में सास, ससुर, पति और छोटी नंद ऑल टुगेदर रहते थे। रिया पढ़ी लिखी और समझदार थी, लेकिन उसकी सास सावित्री देवी अक्सर उसकी हर बात में कमी निकाल देती थी। बहू, इस महीने से घर का पूरा खर्चा तुम संभालोगी। देखती हूँ कितनी समझदारी है तुम में। ये लो 10,000 रुपए, इसी में पूरे महीने घर चलाना है। रिया थोड़ी घबरा गई। इतने बड़े परिवार का खर्च सिर्फ 10,000 में? लेकिन उसने मुस्कुराकर पैसे ले लिए और मन ही मन सोचा, चैलेंज एक्सेप्टेड। डायरी ने उसके पहले पन्ने पर लिखा। बजट डायरी, हर रुपए की कहानी। अगले दिन से उसने पूरी प्लानिंग शुरू कर दी। उसने सबसे पहले किचन चेक किया, कहाँ क्या बचा है, क्या जरूरी है, क्या बाद में लिया जा सकता है। वह सब्जी मंडी गई और दुकानदारों से दाम कंपेयर किए। जहाँ मोल भाव हो सकता था वहाँ किया। ब्रांडेड सामान की जगह अच्छे लोकल प्रोडक्ट्स चुने। घर आकर उसने हर खर्च डायरी में लिखना शुरू किया। दूध, पंखे बंद, अननेसेसरी लाइट्स ऑफ, लेफ्ट ओवर खाने से नई डिश तैयार हो। सावित्री देवी हर दिन उसे ऑब्जर्व करती और ताने मारती। इतनी बचत करके क्या मिलेगा? घर चलाना इतना आसान नहीं। रिया चुपचाप मुस्कुराती और अपनी डायरी में लिखती रहती। एक दिन घर में अचानक मेहमान आ गए। अब देखती हूँ तुम्हारा बजट कैसे संभलता है। रिया ने बिना घबराए किचन खोला। बची हुई दाल से दाल पराठे, चावल से वेज कटलेट और घर की बनी चटनी तैयार कर दी। वाह, बहू के हाथों में तो जादू है। सावित्री देवी पहली बार चुप हो गई। दिन बीतते गए। महीने के अंत में रिया ने पूरी डायरी सास के सामने रख दी। ओल्ड लेडी सावित्री देवी ने पन्ने पलटे हर खर्च लिखा था, हर बचत का हिसाब था। सबसे आखिरी पन्ने पर लिखा था, कुर्ट। सावित्री देवी की आंखें हैरानी से फैल गईं। ये कैसे किया तुमने? माँ जी, बजट सिर्फ पैसे बचाना नहीं होता, ये घर की जरूरतों को समझकर सही जगह खर्च करना होता है। सावित्री देवी कुछ देर चुप रहीं। फिर उन्होंने रिया का हाथ पकड़ा और बोली, बहू, मैंने तुम्हें हमेशा कम समझा, लेकिन आज तुमने मुझे सिखाया कि समझदारी उम्र से नहीं, सोच से आती है। अगले दिन सावित्री देवी खुद एक नई डायरी लेकर आई और बोली, चलो बहू, आज से मैं भी तुम्हारी बजट डायरी की स्टूडेंट हूँ। अब हर शाम दोनों साथ बैठकर खर्च लिखती, नए आइडिया सोचती और घर चलाना एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि टीम वर्क बन गया। सीख, जब सास और बहू एक दूसरे को समझने लगे तो घर का हर चैलेंज आसान हो जाता है।